हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने ये टेबल मैट बनाया हुआ है। इसे मैंने ग्रीन और ऑरेंज कलर में बनाया हुआ है और इसमें 4 प्लाई की ऊन यूज़ हुई है और यहाँ पर मैंने 10 नंबर के क्रोशिया से इसे बनाया हुआ है। ये देखने में काफ़ी सुंदर है और काफ़ी बड़ा भी है। इसकी लेंथ कम से कम 19 इंच के बराबर है, देख सकते हैं आप। और ये देखने में काफ़ी सुंदर और कलरफुल है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। पहले हम एक नोट बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा नोट बन गया। अब हमें 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 चेन बना के हमें जो हमने फर्स्ट वाला नोट है उसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देना है। ये देखिए, ये हमारा स्लिप स्टिच लग गया है और इस तरह से ये सर्कल हमारा बन गया है। अब हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेके इसी सर्कल में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। हमें ये मेरे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इसी तरह से मुझे 18 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस पूरे सर्कल में। इस तरह से ये मेरे 18 डबल क्रोशिया बन गए हैं और यहाँ पे फर्स्ट वाले में मुझे यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है। ये मेरा सर्कल ये बन कंप्लीट हो गया। इस तरह से धागा निकाल के मुझे धागा कट कर देना है। ये मेरा एक ही तैयार हो गया है। अब इसे हमें टर्न करना है और पिछली तरफ यहाँ से लूप से होके ये जो धागा है इसे अंदर कर देना है, जिस तरह से ये दिखाई ना दे। ये मेरा एक बन गया है। अब मैं सेकंड कलर लूँगी और इसका भी एक नोट बना लूँगी। इस तरह से ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं इस ग्रीन में किसी भी एक वाले डबल क्रोशिया के बीच में इसे एडजस्ट कर लूँगी। इस तरह से मैंने स्लिप नोट लगा दिया है इस तरह से। अब मुझे 3 चेन लेनी है। 1 2 3 मैंने 3 चेन ले ली है। अब मुझे इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ये मेरे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। 2 डबल क्रोशिया। अब मुझे 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 और ये 5 चेन लिए हैं मैंने। अब मुझे इसी डबल क्रोशिया में दोबारा इसे एडजस्ट करना है इसी तरह से। 1 और ये फिर से 2 मैं 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से ये मेरा लूप बन गया है। अब मुझे 3 चेन, अब मुझे कोई चेन नहीं लेनी है। अब मुझे यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 मेरे जो 3 डबल क्रोशिया हैं ये स्किप करने हैं मुझे। 1 2 और 3 थर्ड डबल क्रोशिया में मुझे इसे डबल क्रोशिया से आगे मुझे इसे नोट में डालना है। इस तरह से फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। 3 मैंने स्किप कर दी है। अब एक डबल क्रोशिया बना, एक और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर से 5 चेन लूंगी। 1 2 3 4 5 ये मैंने 5 चेन ले ली है। फिर से इसी वाले में मुझे 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। 1 और ये 2। इस तरह से मेरी सेकंड लूप से हमारे बन गए हैं। अब हमें यहाँ पे लास्ट में इसे स्लिप स्टिच लगा देना है। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दी है। अब ये इस तरह से मेरा फ्लावर तैयार हो गया है। अब मुझे यहाँ से ये जो मैंने ये लूप बनाया हुआ है, चेन 5 चेन बनाई, इसमें मुझे डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से मुझे डबल क्रोशिया 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मैंने 8 डबल क्रोशिया एक लूप में इधर बना लिए हैं। अब मुझे नेक्स्ट इसके बीच में जाना है। ये जो हमने बीच में बनाया है इसके यहाँ पे मुझे स्लिप स्टिच लगा देना है। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दिया है। इस तरह से मेरा एक लूप बन गया है। अब ये जो नेक्स्ट जो ये चेन है इसमें फिर से मुझे 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से मुझे 8 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। 6
7 और ये 8 डबल क्रोशिया मेरे बन गए हैं। और यहाँ पे जो दोनों तरफ के ये डबल क्रोशिया, इसके बीच में 8 डबल क्रोशिया होने के बाद यहाँ पे मुझे स्लिप स्टिच लगा देनी है। इस तरह से मेरे ये डिज़ाइन बन रहा है। इस तरह से मुझे सभी लूपों में 8-8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये इस तरह से मेरा पूरा राउंड बन गया है। अब मुझे यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच लगा देना है। ये मेरा इस तरह से बन गया है ये फ्लावर। अब यहाँ पे मुझे इसके सेंटर में यहाँ पे पहुँचना है, तो इसके पहुँचने के लिए मुझे यहाँ से स्लिप स्टिच लगाते हुए जाना है। एक लगाया, ये 2, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे मुझे 8 है तो 8 का सेंटर होता है 4, 1 2 3 4 यहाँ पे जाना है। तो लास्ट में मैं यहाँ पे 4, इस तरह से मैं इसके सेंटर में पहुँच गई हूँ। अब मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 11 12, मैंने 12 चेन बना ली है। अब यहाँ इस सेंटर से शुरू किया था, अब नेक्स्ट वाले फूल के सेंटर में 1 2 3 4 4, इस तरफ से भी 1 2 3 4, तो इसका सेंटर है। यहाँ पे मुझे डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर से मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मैंने फिर से 11 बनाए हैं। अब नेक्स्ट वाले में, इस फूल से नेक्स्ट वाले फूल के सेंटर में जाना है, वहाँ पर फिर से मुझे एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसी तरह से मुझे ये सारे लूप बनाते हुए पूरा कवर करना है। यहाँ से इस तरह हम इसके लास्ट वाले एंड में आ जाएंगे यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे भी कर देंगे। ये हमारा बन गया है। अब यहाँ पे मुझे धागा कट कर लेना है। इस तरह से लगा के मैं ये धागा कट कर लूँगी। ये मेरा इस तरह से बन गया है। अब मैं नेक्स्ट कलर ले लूँगी और फिर से यहाँ पे एक चेन बनाऊँगी, नोट बनाऊँगी। अब मैंने ये जो ग्रीन कलर है, इसमें किसी एक वाली चेन में इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से अटैच कर दूंगी। ये मैंने अटैच कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं इसी चेन में। इन चेनों में मुझे डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, मैंने 12 चेन बनाई थी इस तरह से। यहाँ पे 13 और ये 14, मैंने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं एक चेन में। इस तरह से मैंने ये 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इससे आगे वाली चेन है, मुझे उसमें जाना है, तो इसमें भी मुझे 14 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं जितने पहली में बनाए हैं। इस तरह से इसमें भी 14 बनाने हैं। इस तरह से मुझे पूरी रो कंटिन्यू करनी है। इस तरह से एक में 14 बनाए, अब इसमें भी मुझे 14 बनाने। इसी तरह पूरी रो में मुझे 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे फर्स्ट वाले में यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से मैं स्लिप स्टिच लगा दूंगी। ये मेरी इस तरह से लुक आ गई है। ये मेरी अब तक की लुक है। इसमें अगर आप चाहें तो कम डबल क्रोशिया कम ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट में मुझे 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4
5, ये मैंने 5 चेन ली है। अब मुझे यहाँ 1 2 3 3 स्किप करके 3 से आगे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मेरा ये लूप बन जाएगा। अब मुझे फिर से 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 चेन लेके फिर से 1 2 3 स्किप करके 3 से आगे मुझे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मुझे 5 चेन लेते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। 1 2 3 स्किप करके आगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। यहाँ मेरी रो कंप्लीट हो रही है। यहाँ मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। इस तरह से ये मेरी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से अब मुझे सेंटर में जाना है, तो यहाँ पे सेंटर में मुझे एक स्लिप स्टिच लगाना है। ये मेरा एक आगे है, बीच में मैं एक और स्लिप स्टिच लगा दूंगी। ये मेरा सेंटर आगे। फिर से मुझे 1 2 3 4 5 चेन बनानी है। अब जो नेक्स्ट वाली ये चेन की लूप है, इसके बीच में ये देखिए, इसके यहाँ पे बीच में मुझे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 1 2 3 4 5 नेक्स्ट वाली में इसी तरह से बनाना है। इस तरह से ये आ जाएगा। इस तरह से मुझे पूरी रो बनानी है। ये मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मुझे इसे भी स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से ये मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। फिर से मुझे उसी तरह से थर्ड बनाना है। थर्ड रो भी उसी तरह से पहले मुझे सेंटर में पहुंचना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाना है। एक लगाया, अब मैंने दूसरा लगाया। अब मैं थर्ड रो में पहुंच गई हूँ। यहाँ पर भी मुझे 1 2 3 4 5 मैंने 5 डबल चेन ली है। अब नेक्स्ट वाली चेन में थर्ड एक और ये दो और तीसरी में मुझे यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह 1 2 3 4 5 नेक्स्ट वाली चेन में भी मुझे, यहाँ से आगे वाली चेन में भी इसी तरह से मुझे सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे मेरे 1 2 3 लेयर बन गई है। ये मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से है। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और ये जो फर्स्ट वाली जाली है यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मेरे 2 हो गए हैं, एक मेरा चेन का और ये किए 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हर जाली में मुझे 5 इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब मुझे नेक्स्ट वाली जाली में जाना है। ये इस जाली में 5 बन चुके हैं। अब इससे आगे वाली जो जाली है इसमें भी 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5। ये 5 बन गए हैं। 5 इस जाली में बनाए मैंने, 5 इस जाली में। अब इसी तरह नेक्स्ट 5 इसमें, इसी तरह सभी जालियों में 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे यहाँ पर फर्स्ट वाले नोट में सिंपल स्टिच लगा देना है। इस तरह से ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट कलर लेंगे और इस तरह से लूप बनाएंगे। ये लूप बनाने के बाद हम यहाँ पे जो हमने जो हमने 5 के नोट बनाए थे उसके बीच में जो है यहाँ पे होल बना हुआ है, यहाँ पे किसी भी एक होल में से स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमने ये इसको स्टिच कर दिया है। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब ये मेरा तीसरा डबल क्रोशिया बन गया है। अब हमें पीछे वाले में हमने 2 क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमें 1 2 3 4
5 6 7 और 8। मैंने 8 चेन ली है। अब मुझे फिर से बैक 8 चेन लेके इसी में ही 3 बार और डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरा 1 2 और ये 3 बन गया है। ये इस तरह से मेरा ये 3 का लूप बन गया है। ये देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और 8 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब मुझे ये जो मैंने 5 का है 1 2 3 4 5 इसको स्किप करके नेक्स्ट वाला जो ये लूप बना है इसमें मुझे फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मैंने चेन बनाई है। फिर दोबारा बैक इसी में ही मुझे 3 और डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 इसी तरह से मुझे ये बनते जाएंगे। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। 5-5 के गैप पे मुझे ये पूरे लूप बना भी इस तरह से ख़त्म हो गई है। यहाँ पे हम फर्स्ट वाले में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से बना के ये हमारी इस तरह से रो बन गई है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ये जो लूप है, ये जो लूप बने हुए हैं इसमें डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 ये 9 और ये 10। पिछले वाले में हमने पीछे जो हमने फर्स्ट वाले ये जो बनाए थे इसमें हमने 8 बनाए थे। अब हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मेरे 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मुझे एक चेन लेनी है। यहाँ पे गैप दूर है तो मुझे एक चेन लेनी है और इधर स्लिप स्टिच लगा सिंगल क्रोशिया बना देना है। अब एक और चेन लूँगी और यहाँ पे अब नेक्स्ट वाला जो ये इसमें फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इस तरह से मुझे पूरी रो में 10-10 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से ये मेरा लुक आ रहा है। मुझे 10 डबल क्रोशिया इधर बनाने हैं, 10 यहाँ। इसी तरह से हर एक लूप में 10-10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अभी इस रो को भी हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। नेक्स्ट रो में हमें यहाँ पे सेंटर पे पहुँचना है। ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हैं तो 10 के हाफ 5 पे हमें पहुँचना है। तो यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगाते हुए पहुँचना है। एक स्लिप स्टिच लगा दिया, 2 3 4 और ये लास्ट में ये हमारा 5वां स्लिप स्टिच लगा दिया। इस तरह से हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये लास्ट में यहाँ पे ये 5, ये 5 के सेंटर में 10 के सेंटर में 5 में पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाएंगे। अब ये जो है नेक्स्ट वाला जो हमारा फ्लावर है ये भी 10 का है तो इसके हाफ 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 5 दोनों तरफ से। तो इसके हाफ में यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेंगे हम। फिर से इससे नेक्स्ट वाले में यहाँ पे ये बनाया, इससे नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 के सेंटर में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से ये लूप बनता जाएगा। इस तरह से हमें पूरे में सेंटर में सबके यहाँ पे सेंटर में 5 के सेंटर में हमें ये 10 की चेन बनानी है। अब मैं ग्रीन कलर ले लूँगी और यहाँ पे एक स्लिप नोट बनाऊँगी। ये बनाने के बाद किसी भी चेन में मुझे इसे स्टिच कर देना है। इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है। अब 1 2 3
3 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे किसी एक चेन में मुझे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये मेरा एक चेन का बन गया, ये 2 डबल क्रोशिया, 3 4, इसी तरह से मुझे 10 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरे 4 बन गए हैं, 5 6 7 सॉरी ये 8, ये 9 और ये 10। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। 10 बनाने के बाद मैं नेक्स्ट वाली चेन में जाऊंगी और इसमें भी इसी तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करूंगी। मुझे सब में 10-10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से मैं सभी चेन्स में 10-10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से मेरे टेबल मैट की अब तक की लुक है। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले नॉट में से स्लीव स्टिच कर दूंगी। ये इस तरह से मेरा नॉट बन गया है। अब मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 चेन ले ली है और 1 2 3 4 5 मैंने 10 चेन बनाई है, तो 10 का हाफ 5 चेन पर मैं इधर एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। इस तरह से मेरी ये चेन आ गई है। फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन लेके नेक्स्ट ये जो लूप है इसके बीच में से आ जाएगा इस तरह से इसका सेंटर, और ये फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। 1 2 3 4 5 6 फिर से इन दोनों का सेंटर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये सेंटर आ गए यहाँ पे। इसी तरह से मुझे इस पूरी रो में इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से डबल ये इस तरह से चेन बनाते हुए जाना है। ये मैंने 3 रो बना ली है। ये 1 है, ये 2, ये 3। यहाँ पर मैंने तीनों रो में 6 चेन्स का गैप दिया है और 1 2 3 4 5 के मैंने डबल क्रोशिया छोड़े हैं और 6 का ही इसमें गैप है। इस तरह से मैंने ये 3 रो बनाई है। इसी तरह से मैंने ये पीछे भी यहाँ पर भी रो बनाई थी। अब मुझे इन चेन में 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो मैंने 6 की चेन की रो बनाई थी इसमें मुझे 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 मैंने 6 बार डबल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह से नेक्स्ट इससे आगे जो चेन है इसमें भी मुझे इसी तरह से 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से मुझे पूरी रो 6 की कंप्लीट करनी है। इस तरह से मुझे 6 के बनाने हैं। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद मैं इसे फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब मैं इसे धागे को यहाँ से कट कर लूंगी। अब मैं एक नॉट बना लूंगी। मैंने इस तरह से एक नॉट बना लिया है और यहाँ पर ये जो 6 के बीच में जो गैप है यहाँ पर मैं इसे स्टिच कर दूंगी। ये मैंने स्टिच कर दिया है। इस तरह से मैंने ये स्टिच कर दिया है। अब मुझे 1 2 3 चेन लेनी है और पहले की तरह यहाँ पे 3 की ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 3 क्रोशिया बनाने, 1 बन गया है, 2, अब ये 3 क्रोशिया बना लिए हैं मैंने। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 मैंने 7 चेन ले ली है। अब मुझे फिर से इसी वाले नॉट में एक बार फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3 मैंने 3 बार डबल क्रोशिया बना ली है। ये मेरा इस तरफ से लूप आ गया है। अब मुझे इन 6 को स्किप करके अब मुझे 1 चेन लेनी है, क्योंकि इसका गैप ज़्यादा है तो मैं 1 चेन लूँगी और यहाँ पे नेक्स्ट वाले लूप में यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा दूँगी।
स्लिप स्टिच लगाने के बाद फिर से 1 2 3 चेन लूँगी और इसी तरह से 1 2, ये मेरे 3 बन गए हैं। फिर से 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 चेन बनाई और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 बार 2 बार और मैंने 3 बार डबल क्रोशिया बना दिया है। इसी तरह से मुझे ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से मेरी इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इन वाले लूपों में यहाँ पे 10-10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से ये मेरा एक डबल क्रोशिया बन गया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 4 डबल क्रोशिया, 5 6 7 8 ये 9 और ये मेरे 10 डबल क्रोशिया इस तरह से बन गए हैं। ये मेरे इस लूप में 10 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब मुझे नेक्स्ट वाले लूप में जाना है, तो इसके लिए नेक्स्ट वाले लूप के लिए जाने के लिए यहाँ पे गैप ज़्यादा है, तो मैं इस तरह से एक चेन लूँगी और ये जो है सेंटर, इसके 2 लूपों के बीच में जो इसका सेंटर है, ये यहाँ पर मैं एक स्लिप स्टिच लगा दूँगी। इस तरह से ये स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट वाले लूप में भी मैं इसी तरह से 1 2 3 इसी तरह से 10 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और ये इस तरह से बनता जाएगा। ये मेरे टेबल मैट की फाइनल लुक है। ये काफ़ी बड़ा है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।